हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आ गया मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454, जो बीए पार्ट 2 के एग्ज़ाम की तैयारी स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 8454। तो आज इस वीडियो में मेरे टीम के द्वारा 10 VVI प्रश्न सेट किए गए हैं इकोनॉमिक्स का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि हर साल की भांति इस साल भी 10 में से 7 से 8 प्रश्न आएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो के अपने तरफ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक, अगर हम इसके प्रश्न पत्र संख्या के बारे में आपको क्वेश्चन कराने से पहले इसके कुछ हम प्रश्न पत्र आपको हम बता दें, कितने एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे उसका पैटर्न होगा, कितने नंबर का एक प्रश्न होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बता देंगे। ये हम बात करते हैं इसमें कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हम बता दें इसमें जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपको 10 में से कितना प्रश्न को जवाब देना है, तो बता दें हम आपको 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। 10 में से मात्र 5 प्रश्नों को जवाब देना है। ठीक है, मेरा पहला जो प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या भूमिका है उसका व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, ये ग्रेजुएशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिकाओं पर प्रकाश डालिए। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, देखिए हम कितना इसको बता रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिकाओं को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें, आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें क्या पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका के बारे में हमें याद किए हैं, वही क्वेश्चन करा। बस थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है वो घुमा दिया है, तो आप इसे घबराइएगा नहीं, आप इसे अच्छा से आप इसको एग्ज़ाम में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का अगर प्रश्न आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी टीम उस पर एक वीडियो बना देगी, जिससे आप कहानी की तरह आपको समझा दिया जाएगा और मक्खन की तरह एग्ज़ाम में लिख के आएंगे आप। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। जो हमारा प्रश्न पत्र संख्या 2 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है आपको, क्या जनसंख्या वृद्धि भारत के आर्थिक विकास में बाधक है, ये आपको बताना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, एक ये रहा, आपको हम इसको हम थोड़ा दूसरा कलर से बता दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या आप कीजिए, यहाँ आपका व्याख्या कीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या, अब उसका जो देखिए इसको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। क्या, अब यहाँ से पूछ रहा है क्या जनसंख्या वृद्धि भारत के आर्थिक विकास का बाधक है, तो आपको इसको जो है इसको देखिए, आपको एक प्रश्न जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल रहता है सर हमको 20 में से 20 चाहिए, तो 20 में से तो 20 नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ अगर आप अच्छा टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा, ठीक है, तो आपको 18 से 19 नंबर अवश्य ही मिल जाएंगे। आपको कितना पेज में, अगर काफ़ी सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखें, तो आप हमको हम बता दें आपको कि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो आप उसको आप अगर एक प्रश्न को 6 पेज में भी लिख रहे हैं तो आपको 18 से 19 नंबर आपको आराम से एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करेगा वो दे देगा। लेकिन अगर आपका राइटिंग थोड़ा वीक है यानी कमज़ोर है तो आप प्रयास कीजिएगा 7 से 8 पेज लिखने के लिए। इसमें होगा क्या, आपका 7-8 पेज कैसे आप लिखेंगे, तो जो भी आप लिखिएगा उसमें थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा। ठीक है, तो आपका आराम से आपका भी 18-19 जैसे लिखिएगा वैसे मिल जाएगा। हाँ, टॉपिक, अब एक और बात, बच्चे एग्जाम में काफ़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं, जो आपको जो टॉपिक जैसे टॉपिक आपको लिखना है तो आप उसको काला पेन से लिखिएगा, और जो उसका इसका व्याख्या करना है तो आप उसको ब्लू पेन से लिखिएगा, ना कि एक ही पेन से आप लिख दीजिएगा दोनों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो भारत में अभी है
भारत में लोहा एवं इस्पात के उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का विवेचना कीजिए। जो अभी समस्या आ रहा है उसके बारे में आपको लिखना है, क्यों आ रहा है ये समस्या जो है, क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। अभी भारत का जो वर्तमान स्थिति है वो विश्व में कितना प्रतिशत का मतलब ये अपना हिस्सा रखा है, ये सारे आपको लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व का उल्लेख कीजिए। इन उद्योगों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। अब यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, भारतीय जो अर्थव्यवस्था में लघु यानी छोटा उद्योग समझ रहे हैं ना, जैसे मोमबत्ती बनाना है, ये सब बनाना है, ठीक है, ये करना क्या बोलते हैं उसको, जो दौड़ा वगैरह बनाना, ठीक है। तो उसके बारे में अभी क्या समस्या आ रहा है आपको, उसके बारे में आपका व्याख्या करना है। ठीक है, और इसे आप लिख दीजिएगा। इसको और अच्छा से लिखने के लिए आप लिख दीजिएगा जो बड़े उद्योग हैं उनको कैसे ये प्रभावित किए। ठीक है, तो उससे एग्जामिनर और ये हो जाएगा कि आपने दोनों तर्क को आपने लिखा है। ठीक है, तो आपको 18 से 19 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, ये सारे आपको जो प्रश्न है ना सब टॉप कराने वाले प्रश्न हैं। हमारा टीम ऑल इन 84 हर एक साल क्वेश्चन गेस करता है और हर एक साल क्वेश्चन 10 में से 8-7 आते हैं एकदम गारंटी के साथ। कैसा भी पेपर हो 7-8 प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है। जो सुधार है उसे आपकी क्या अभिप्राय है। भारत में भूमि सुधार हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कह रहा है भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है, माने क्या अभिप्राय है। भारत में भूमि सुधार हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक व्याख्या करें। यानी जो भूमि सुधार जो अभिप्राय से आप क्या समझते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। भारत भूमि सुधार हेतु सरकार के द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया गया है, यानी कि सरकार के द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया गया है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिख देना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया है, तो फटाफट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मेरा अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। जो राष्ट्रीय आय है उसे आप क्या समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय जो आय से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप लिखिएगा। उसके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राष्ट्रीय आय की प्रमुख प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए, यानी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मेरा जो प्रश्न संख्या 7 है ये भी काफ़ी VVI है। भारत में कृषि शाखा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का योगदान क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे क्या, भारत में कृषि शाखा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, आपको उसको टॉपिक लिख दीजिएगा कौन कौन से हैं, आपको गेस में देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम उस पर एक वीडियो बना देगी। ठीक है, कौन कौन से है इस क्षेत्र में राष्ट्रीय, यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड का योगदान क्या है। नाबार्डो का योगदान के बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। मेरा अगला प्रश्न ये रहा 8, ये भी काफ़ी VVI है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत में निर्धनता यानी गरीबी के कारण पर प्रकाश डालिए। भारत के निर्धनता के कारण पर प्रकाश डालिए तथा भारत में इस समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है। जो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको इससे क्या पूछ रहा है, भारत में यानी गरीबी पर प्रकाश डाला, निर्धनता के मतलब गरीबी पर प्रकाश डालिए। भारत में इस समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, वो आपको व्याख्या मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा मतलब उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस बता देना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 1991, ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1991 के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापारी की प्राकृतिक संरचना एवं दिशा की विवेचना करें, या फिर
ये जो विवेचना करे या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन घुमा सकता है। 1991 के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापारी प्राकृतिक संरचना एवं दिशा पर प्रकाश डालें, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकता है कि 1991 के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापारी के प्राकृतिक संरचना एवं दिशा की विवेचना करें, ठीक। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की, यानी आखिरी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रशंसित टिप्पणी लिखना है। यानी आपको 4 देगा, 4 में से आपको कितना जवाब देना है, मात्र 2 पे इस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। किस पे आप देखिए क्या क्या पूछता है, बेरोजगारी, ये काफ़ी VVI है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। हरित क्रांति, ठीक है, और सहकारी क्रांति, सहकारी कृषि, और डी यानी 1991 में औद्योगिक नीति। देखिए 1991 वाला जो है ये काफ़ी VVI है, यानी हम बता नहीं सकते ये स्टार VVI है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, ठीक। अगर किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इन 84 की तरफ इस पर आपका सहायता पूर्ण रूप से किया जाएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको चाहिए, सब्सिडी विषय का, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। चेक किया।